नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा घटना होने वाला है। यूं कहें तो एक अनोखा घटना होने वाली है, और यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, जो आप सभी के जीवन से जुड़ा है। आपके जीवन में होने वाली है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 घटनाओं का प्रभाव आपके जीवन पर इतना गहरा होने वाला है कि आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करना चाहती है और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही है, समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहे हैं। तो कौन सी हैं ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और किस रास्ते से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं, ये बेहद ही खास है। ये आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, आपके लिए हीरे मोती के समान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो का एक एक भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कुछ बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप उसे पूरी तरह से अनजान है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप लोग दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में इतने खोए रहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप उन बातों से चूक जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहे हैं, उसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। अन्यथा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खोखला ही रहेगा और एक खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। हम आपके लिए दिन रात ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, वही लेकर आते हैं। बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। साथ ही आप सभी से हम एक छोटा सा निवेदन भी करते हैं कि हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत छानबीन करने के बाद, रात दिन जैन के बाद आप सभी के लिए ऐसे लाभदायक वीडियो बनाते हैं। आपके फायदे के लिए बहुत अच्छा वीडियो हम बनाते हैं। इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, वह बातें साधारण बातें नहीं हैं। उन बातों के बहुत बड़े ज्योतिषी और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही किसी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं। हम पहले खुद उन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद उन बातों के प्रभाव को भी जानते हैं। तभी हम आपको उन बातों को बताते हैं जो बातें हम आपको बताते हैं। उन बातों को यदि आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो वो सबसे कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें, इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी, तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए। तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति दौड़ से वापस वही विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे और गुरुजी वही आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं? एक साथ क्यों नहीं आए हैं?
तो शिशु ने बताया गुरुजी को कि हमने दौड़ तो एक साथ में ही शुरू की, तो हम सब एक साथ ही तोड़ रहे थे। तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम और कुछ समाप्त करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकर पत्थर बहुत बड़े हुए थे जो पैरों में चुप रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकर पत्थरों से बचते हुए निकालने की को उसने धीरे से आए और कुछ लोगों ने उन कंकर पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकर पत्थर ना छुए। और कुछ लोगों ने उन कंकर पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए। तो जल्दी आ गए। यह कहानी सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ जिन्होंने उन कंकर पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकर पत्थर आंसू है। तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकर पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकर पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी दोस्तों को कंकर पत्थर का असल में श्रीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलना की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजो जिसमें खूब अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकर पत्थर डाले हुए थे, लेकिन असल में वह कंकर पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था उन्होंने उन कंकर पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की वह दौड़कर उसे सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा, परेशान दिखाई दे, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान की बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरुजी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। यह जो कहानी हमने सुनाई आपको, यह असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी सुबह तो यही है। आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया ना दे, प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है, क्यों लोग आपको वह सम्मान इज्जत करें नहीं देते जिसकी आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव भी सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक न एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लेकर संग में उत्पन्न होने लगती है, कभी भी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, कष्ट परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती है, क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट परेशानियों में पिता, उसके बाद जब भाग्य की सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा तो फिर इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक के पक्के रह गए। जी हाँ दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके। तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शन होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा
वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझा नहीं लगेगा, उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आपको उसे कर्ज को चुकाने की मध्य यानी रास्ते भी खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मानसिक पीड़ा है, वह काफी हद तक काम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती है। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसे योग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है, लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी है जिनको चंचल भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और इसी बात की वजह से उनका मन बदल गया तो तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती है माता की, जो आपको माननी पड़ती है, तो आपको भी उन शब्दों को मानना पड़ेगा, अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले काम की सुबह के समय अपने घर पर यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खोल कर रखें और जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का दीपक अवश्य चलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लेपन करने के बाद आते और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्टकमल बनाएं, जो माता लक्ष्मी खूब बहुत, और उसे अष्टकमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त 2-3 दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों याद रखो कि इस नवरात्रि आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही है, आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे, और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है, अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियों बनेगी जो आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मनाना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे, बस आपको इतना करना है। और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय है दोस्तों। बड़े व्यापारी उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है दोस्तों। लोग बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए, जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। तो आपको करना क्या है, जो रुपया पैसा आपके घर में आता है आप उसे कहीं तो रखते होंगे, कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, कोई बक्सा होगा, कोई छोटा मोटा सेवा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे। तो आप उसी के संबंध इन्हें अपने काम के साथ साथ निजी जीवन में भी कोई बड़ी गलती करने से बचना होगा, अन्यथा इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दफ्तर में कोई बड़ी गलती होने से बचने के लिए अपना काम किसी और के हाथ में छोड़ने से बचें। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। व्यवसायी जातकों को इस दौरान किसी भी योजना में पैसा निवेश करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभचिंतक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पैसा तेजी से आएगा, लेकिन उसी तेजी से खर्च भी होगा। नए साल पर नई पीढ़ी का ज्यादातर समय जिगरी दोस्तों के साथ मौजमस्ती में बीतेगा। जहां महिलाएं अपने जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेती और मेलजोल बढ़ाती नजर आएंगी, वहीं बुजुर्ग लोग खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखेंगे। कामकाजी महिलाओं को सप्ताहांत में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे कार्यस्थल और परिवार में उनका सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति की मदद से आप उन पर काबू पाने में सफल रहेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालना होगा। अपनी दिनचर्या और खानपान का बहुत ध्यान रखें। आपको अपने सोचे हुए कार्यों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर काम का बोझ अधिक रहेगा, जिसे पूरा करने से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है।
नए साल पर बिजनेस और करियर से जुड़ी परेशानियां आपकी मानसिक परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसका नकारात्मक असर आपकी वाणी और व्यवहार पर देखने को मिल सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद आप व्यवहारिक रूप से खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इस अवधि में अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को किसी भी परिस्थिति में नाराज न करें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत हैं। व्यवसायी को बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंध में किसी भी बात पर जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। अपने प्रेम संबंधों को गहरा करने के लिए अपने लव पार्टनर की मजबूरियों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें। निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा उदास और चिंतित रह सकता है। करियर व्यापार के दृष्टिकोण से आपका भाग्य अच्छा काम करता नजर आएगा। ऐसे में आपको अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की बातों और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शांत रहते हुए आपसी सलाह-मशविरा से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। मध्य सप्ताह करियर बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से आपको अपने करियर बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप लंबे समय से अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो इस नए साल में आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह पूर्णतः अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना होगा और परिवार की जरूरतों और जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां काफी हद तक हल होती नजर आएंगी। अगर पिछले कुछ समय से दफ्तर में आपकी उपेक्षा हो रही थी, तो संभव है कि आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे पूरा करने और खुद को साबित करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र के सहयोग से आपको एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातक के लिए इस अवधि में अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन आय की तुलना में खर्च की अधिकता के कारण आर्थिक तंगी बनी रहेगी। कामकाजी महिला को काम की अधिकता के कारण कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका रवैया नकारात्मक हो सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या परिवार में किसी रिश्तेदार से अनबन हो सकती है। अगर आप खुद को ऐसी परेशानियों से बचाने में सफल हो गए, तो आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय रह सकता है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार से अपना काम निकालने में सफल रहेंगे। किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मुलाकात संभव है। नए साल पर अगर आप लंबे समय से विदेश में अपने करियर बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मध्य सप्ताह पैतृक संपत्ति प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होंगी। रोमांस और परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप अचानक अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। आपको अपने समुदाय या परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।
नए साल को देखते हुए आप ऑफिस में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। दोनों का अच्छे से प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होगी। आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना आसानी से करने में सक्षम रहेंगे। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको न सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नए साल पर आपको घर के नवीनीकरण और साज सज्जा या किसी अन्य जरूरत पर भारी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य का खराब स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अधिक समय निकालना होगा और धन संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको किसी भी योजना में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। आपको न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक चोट का भी खतरा रहेगा। ऐसे में आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पनपने दें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें। मुश्किल समय में जीवन साथी साये की तरह आपके साथ रहेगा। आज कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बहस आदि में ना उलझे। पड़ोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दें। नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दांपत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। कहीं से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी। लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज ना करें। आप पर कोई इल्जाम या लांछन लग सकता है। आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। सरकारी मामलों को समय रहते सुलझने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। बिजनेस की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी का घर और परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। गैस व बदहजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। तले भुने खानपान से परहेज करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कार्य में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा। किसी समाज सेवा संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। सतर्क और सचेत रहना जरूरी है। निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी। कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगी। किसी भी अधिकारी से उलझना ठीक नहीं है। अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एसिडिटी तथा वायु संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खानपान रखें। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा।
प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा, सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बिताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा।
लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेद आचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बहस आदि में न उलझे। पड़ोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दें। नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दांपत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। कहीं से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी। लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज ना करें। आप पर कोई इल्जाम या लांछन लग सकता है। आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। सरकारी मामलों को समय रहते सुलझने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। बिजनेस की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी का घर और परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। गैस व बदहजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। तले भुने खानपान से परहेज करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कार्य में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा। किसी समाज सेवा संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। सतर्क और सचेत रहना जरूरी है। निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी। कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेगी। किसी भी अधिकारी से उलझना ठीक नहीं है। अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एसिडिटी तथा वायु संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खानपान रखें। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी।
प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है।
इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा।